गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप किसी से पैसे वगैरह लेते हो तो उसका पैसे का आपने जो यूज किया है उसके बदले में आप जो उसको पैसे दे रहे हो उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अगर आपने 1000 रुपए लिए और आपने उसको नेक्स्ट ईयर 1100 रुपीज उसको पे किए तो आपने क्या किया, 100 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपने जो पे किए होंगे इसी को हम बोलते हैं उसका इंटरेस्ट। यानी उसके आपने 1000 रुपए जो यूज किए होंगे ना उसका आपने कुछ पैसे अमाउंट में पे किया, कुछ अमाउंट आपने अलग से पे किया, उस अमाउंट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला टाइप का जो इंटरेस्ट हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एक साल के बाद आपके 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया तो आपने 1100 पे कर दिया। अगर 2 साल के बाद पे करते हैं तो 200 रुपीज पे कर देते हैं, 3 साल के बाद पे करते हैं तो 300 रुपीज पे कर देते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी पहले साल आपको 1000 रुपए पे इंटरेस्ट देना है, अगले साल आपको 1100 रुपीज पर इंटरेस्ट देना है। इस टाइप से हम देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे? तो सिंपल इंटरेस्ट यानी अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, कोई भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट बोरो किया है या दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। इस टाइप से हम निकाल लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। या ऐसे भी निकाल सकते हो, परसेंटेज होता है एक्चुअल में। जो 1000 रुपए है उस पे अगर 1000 रुपीज आपने लिए होंगे और 1000 रुपीज पर 10% पर एनम आपका चार्ज लग रहा है, यदि उस 1000 रुपए को यूज करने के लिए आपको 10% चार्ज देना है तो 1000 का 10% कितना होता है? तो 1000 का जो 10% होता है वो 100 रुपीज होता है। यानी नेक्स्ट ईयर आपको जैसे ये दे रखा है कि आपने 1000 रुपीज बोरो किए, 1000 रुपीज बोरो किए है ना, और इस पर 10% आपको चार्ज देना है नेक्स्ट ईयर। तो आप 10% कितना होता है 1000 का? 1000 का जो 10% होता है वो होता है 100 रुपीज। ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर आपको ये 1000 तो देना है, साथ में ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। अब ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा आप दे रहे हो इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी जो 1000 रुपए आपने यूज किए उसका इंटरेस्ट आपको 100 रुपीज देना है। तो ऐसे आप परसेंटेज से भी समझ सकते हो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये जो मनी आपने बोरो की होगी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल या सम भी बोल देते हैं इसको, है ना। जो आपने पैसे दिए होंगे उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। आर, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम, यानी हर साल कितना रेट लग रहा है ना, किस रेट से आपने पैसे ले रहे हो उससे, है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है। और टी, टी स्टैंड फॉर टाइम, यानी कितने टाइम में ले रहे हो, है ना। तो ये टाइम यहाँ पर इस केस में हम ईयर में रखेंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 1000 रुपए का हमें अगर 10% से 1 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो हम कैसे सोच सकते हैं? तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम 1000 रुपीज 10% और टाइम कितना? 1 साल, 1 साल के बाद दे 100, तो ये कैंसिल आउट किया 20 तो ये आपको दिखाई देगा 100 रुपीज। यानी जो इंटरेस्ट आपका हो गया 1000 रुपीज पर 10% पर एनम के हिसाब से, तो 1 साल के बाद कितना चार्ज हो जाएगा उस पर? 100 रुपीज चार्ज हो जाएगा। ये 100 रुपीज जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिर्फ आप 100 रुपीज तो दोगे नहीं, आप कितना दोगे? उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, है ना, यानी आप उसको कितना चार्ज पे करोगे? तो आप उसको पे करोगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया? यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो आप पे करोगे, साथ में उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी पे करोगे, कितना इंटरेस्ट आपने लिया। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे हम देख सकते हैं। तो आप इसका बता सकते हो कि नेक्स्ट ईयर आप कितना उसको पे करोगे। तो नेक्स्ट ईयर हम इसको पे करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 1000 और इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपीज।
यानी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर उसको 1100 रुपीज हम पे करेंगे। ठीक है, आया होगा समझ में ये चीजें। ओके, तो ये आया होगा। अच्छा, अमाउंट को निकालने के लिए डायरेक्टली भी हम निकाल लेते हैं इसको। अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाल के देखा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, यही मिला था हमें प्रिंसिपल। तो यहाँ से P को कॉमन किया, P को कॉमन किया तो ये मिलेगा 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा 1 प्लस P 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100, इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। और कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको सपोज करो अमाउंट पता है कि लास्ट ईयर आपने इसके बाद आप कितना टाइम में कितना अमाउंट पे कर रहे होगे, और आपको प्रिंसिपल भी पता है या सम भी पता है कि आपने कितना पैसा दिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे होगा समझ में ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट बिकम n टाइम्स द प्रिंसिपल, है ना। अगर अमाउंट बिकम n टाइम्स द प्रिंसिपल, अगर जो आपका अमाउंट है वो n टाइम्स हो गया प्रिंसिपल के लिए, तो उस केस में जो आपका रेट होगा वो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कितने साल, कुछ साल के बाद आपको जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का n टाइम्स हो गया। यानी आपने 100 रुपए दे दिए और इस बार आपका अमाउंट 500 रुपीज मिल रहा है, तो यानी 5 टाइम्स हो गया, ऐसे n टाइम्स हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय 100। अब ये जो अमाउंट है ये n टाइम्स ऑफ P हो गया, इक्वल टू P 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100। P से P कैंसिल आउट, यहाँ से n इक्वल टू हमें दिखाई दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे n माइनस 1 इक्वल टू RT डिवाइड बाय 100। यहाँ से मुझे R निकालना है, यानी रेट पर एनम निकालना हो या टाइम निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। रेट कितना हो जाएगा, ये रेट मिल जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई T इंटू 100, इतना रेट हो जाएगा। अगर मुझे टाइम निकालना होता तो हम n माइनस 1 डिवाइड बाई R इंटू 100 कर देते हैं, तो उससे टाइम भी पता लग जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, और ऐसी टाइप से चीजें करना है, लेकिन हमें याद नहीं रखना है, हमें बस ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस टाइप से हम सोचेंगे। ठीक है, दूसरा चीज आगे देख रखा है, रेट इज नॉट सेम थ्रू द पीरियड, है ना। अगर रेट जो होता है, रेट डिफरेंट रेट है ना, डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पीरियड। अगर डिफरेंट पीरियड के लिए डिफरेंट रेट होता है तो उस केस में हम किस टाइप से हम प्रिंसिपल या अमाउंट किस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो P1 मान लो, P इंटरेस्ट था, तो पहले साल के लिए हमने R1 रेट पर दिया है ना, R1% पर एनम, और T1 टाइम के लिए दिया डिवाइड बाय 100। दूसरे साल के लिए हमने प्रिंसिपल तो वही रहा हमारा, R2% पर दिया T टाइम के लिए डिवाइड बाय 100, और थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर नहीं मतलब T3 टाइम के लिए हमने R3 रेट पर दिया, ऐसा T3 डिवाइड बाय 100। इस टाइप से अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P को कॉमन ले लो, P डिवाइड बाय 100 को कॉमन लिया, यहाँ से मिलेगा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 डॉट डॉट डॉट। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय R1T1 प्लस R2T2 R3T3 और डेट इंटरेस्ट। यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं, यानी इस बार आपने जो टाइम दिया है, सपोज करो 10 साल के लिए दिया आपने, है ना,
तो स्टार्टिंग के 3 साल के लिए आपने 5% लिया होगा, नेक्स्ट 2 साल के लिए आपने 5% लिया होगा, नेक्स्ट फिर 1 साल के लिए आपने कुछ और परसेंट लिया होगा। तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे सोचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया है ये सब चीजें, क्वेश्चन नहीं समझते हैं डायरेक्ट सीधा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट है ना, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इफ, ठीक है, पहला आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना इफ प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, रेट इज 20% पर एनम एंड टाइम इज 4 ईयर, टाइम इज 4 ईयर। कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए दिया। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना है 20% पर एनम, टाइम कितना है 4 ईयर, 4 साल के लिए दिया, डिवाइड बाय 100। तो यहां से हम निकाल के देख लेते हैं, ये 2 0 कैंसिल, 8 और ये आ जाएगा 800, यानी कितना इंटरेस्ट बन जाएगा उस पर, 800 रुपीज बन जाएंगे। अगर 1000 रुपीज देते हो 20% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए, तो 4 ईयर के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, 1000 पर 800 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि इस बार प्रिंसिपल आपको दे दिया 600 रुपीज एंड रेट इज 5% पर एनम, 5% पर एनम, और टाइम दे रहे दिया आपको 4 मंथ, टाइम 4 मंथ। अब इस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने पहले भी बोला है कि जो रेट होगा वो रेट पर एनम होगा और टाइम जो होगा वो ईयर्स में होगा। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 600 प्लस रेट 5% पर एनम, टाइम, अब ये जो टाइम दे रखा है 4 मंथ में दे रखा है। अब मंथ को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये मंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट होगा। तो 4 डिवाइड बाय 12 और डिनोमीटर में 100 और लिखते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो 4 3 जा 12, 2 0 कैंसिल आउट, 3 से इसको कैंसिल आउट किया 2 जा, तो ये मिलेगा 10। ठीक है, यानी कितने रुपीस देने होंगे, 600 रुपीज पर। अगर 5% पर एनम के हिसाब से 4 मंथ के लिए अगर आप देखते हो तो 10 रुपीज हो जाएगा, है ना। 4 मंथ नहीं है, एक्चुअल में हम ईयर के हिसाब से काउंट करेंगे। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ईयर के हिसाब से मिलेगा, यानी 10 रुपए मिलेंगे पर ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सी। अगर प्रिंसिपल हो जाए आपका 200 रुपीज, रेट हो जाए आपका 6% पर 6 मंथ, 6% पर 6 मंथ, यानी पर एनम नहीं दे रखा इस बार, और टाइम दे रखा आपको 3 ईयर। तो इस बार हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का वही तरीका हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट आपको दे रखा है 6% पर 6 मंथ, यानी 6 मंथ के लिए 6% है, तो 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू टाइम 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100, यानी यहाँ पर 6 मत रख देना, यहाँ पर इस बार रखेंगे 12 रखेंगे, तो 12 हो जाएगा इंटू कितना होगा 100, तो कैंसिल आउट करके देखोगे तो आ जाएगा आपका 72, यानी 200 रुपीज का 12% पर एनम के हिसाब से। ये जैसे तो 6% पर 6 मंथ दे रखा है, लेकिन हम निकाल लेंगे पर ईयर के हिसाब से, जो रेट होता है वो पर एनम होता है ना? तो उस हिसाब से देखेंगे तो 72 रुपीज हमें दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में अगर हमारा प्रिंसिपल हो जाए 500 रुपीज, रेट हो जाए हमारा 2% पर 6 मंथ,
और टाइम हमारा दे दिया 5/2 ईयर। टाइम कितना दे दिया आपका 5/2 ईयर। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे हम इसको, निकाल लेते हैं हम इसका सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं हम, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट 2% पर 6 मंथ दे रखा, पर एनम देखेंगे तो 4 हो जाएगा। और टाइम दे रखा है 5/2 ईयर, ईयर में दे रखा है ऑलरेडी, डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करके देखते हैं तो 100 ये हो जाएगा 5, 2 से कट करो उसको 2, 10 और ये हो जाएगा 50, यानी कितना आ जाएगा 50 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका कितना इंटरेस्ट बनेगा 5/2, यानी 2.5 साल का जो इंटरेस्ट हमें दिखाई देगा इस परसेंट के रेट से 50 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल अगर आपको दे दिया 400 रुपीज, रेट आपको दे दिया 3% पर 3 मंथ, और टाइम आपको दे दिया 2 मंथ। ठीक है, तो अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट होगा इतने टाइम के लिए। तो इतने टाइम के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 400 रुपीज, रेट तो 3 मंथ है ना, 3 मंथ है, तो 12 मंथ बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 जा 12, तो 12 बन जाएगा ये। इनटू टाइम, टाइम दे रखा है 2 मंथ, 2 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय इंटू 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये 12 से ये 12 भी कैंसिल हो गया, तो 2 मंथ दे रखा है ना, हाँ 2 मंथ दे रखा है, तो 4 2 जा 8, तो ये 8 रुपीज आ जाएंगे। यानी 2 मंथ का कितना चार्ज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 2 मंथ का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 8 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, अगर प्रिंसिपल आपको दे रखा है 730 रुपीज, रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम, और टाइम आपको दे रखा है 120 डेज। कितने डेज है 120 डेज। अब इसका कैसे निकाल सकते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कि इतने 120 डेज के लिए जो हमारा इंटरेस्ट बना होगा वो कितना आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट 10% पर एनम है, टाइम 120 डेज है। अब डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेज को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 365 से डिवाइड कर दिया इंटू 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 रुपीज। ठीक है, यानी 120 डेज के लिए हमारा कितना इंटरेस्ट बन जाता है, तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 24 रुपीज। ठीक है, काफी सिंपल है, चीजें आगे होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर प्रिंसिपल आपको दे दिया, यानी इस बार अमाउंट पूछ लिया, प्रिंसिपल इस बार आपको दे दिया 100 रुपीज, रेट आपको दे दिया 3% पर एनम, 3% पर एनम, और टाइम दे दिया आपको 2 ईयर्स, 2 साल की बात करें। और इस बार हमसे अमाउंट पूछा, इस बार अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, इस बार अमाउंट पूछा। तो अमाउंट निकालने के लिए भी आपको सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100, है ना। क्यों, क्योंकि अमाउंट को हम लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो आपने दिया होगा उस पर और उसका इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है। प्रिंसिपल कितना है इसका 100 रुपीज, 1 प्लस रेट, रेट है 3%, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी 106 डिवाइड बाय 100, 106 डिवाइड बाय 100, तो ये मिलेगा आपको 106 रुपीज। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर आप 100 रुपीज देते हो 3% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो आपको 106 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल इस बार आपको दे दिया 500 रुपीज, है ना, रेट आपको दे दिया 6% पर एनम, और टाइम आपको दे दिया 4 मंथ, और इस बार आपसे अमाउंट फिर से पूछा है। अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, तो वही सेम लॉजिक हमारे पास कि अमाउंट इक्वल टू होता है
टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल जो भी आपने पैसा दिया होगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो यहाँ से प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, PRT डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल को कॉमन किया तो ये मिलेगा 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100। तो निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हमारा 500 यानी 500 रुपीज दिए थे हमने। 1 प्लस रेट 6% एनएम से दिए थे, 4 मंथ के लिए दिए थे। तो 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 12 से डिवाइड कर दिया। 4 3 12, 3 से एमसी कैंसिल आउट किया इसको, तो ये मिलेगा 500 इंटू 102 डिवाइड बाई 100। 100 इससे इसको कैंसिल आउट किया तो ये मिलेगा 5 2 10, 10 1 0 1 5 1 5, तो ये मिल जाएगा 510 रुपीज। यानी 500 रुपीज को अगर 6% पर एनम से देते हो तो 4 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 510 रुपीज मिलेंगे, यानी 10 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसी टाइप से सोचना है बाकी सारे क्वेश्चन को भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। On what sum of money, on what sum of money, on what sum of money lent out of 9% per annum, of 9% per annum, simple interest for 6 year, does the simple interest amount to rupees, does the simple interest amount to रुपीज 810। ठीक है, अब क्या बोला इसने बोला है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, कितनी मनी लेते हैं, लेंट आउट ऑफ 9%, 9% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, डज द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 810। कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितना अमाउंट हम ले रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 6 साल में 810 रुपीज हो जाएगी, 810 रुपीज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 810 हो गया आपका। प्रिंसिपल नहीं पता था, हमें निकालना है 9%, टाइम कितना दे रखा, 6 ईयर डिवाइड बाय 100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ, 3 2 जा 6, सॉरी डायरेक्टली 9 से करो, 9 9 जा ये 90 हो गया। अब 90 हो गया, 3 से क्या, 3 2 जा 6 और ये हो गया 30, 2 से कट किया इसको तो ये मिलेगा आपको 15। तो यहाँ से प्रिंसिपल ये मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 15 और इंटू 00 तो 1500 रुपीज ये मिल जाएगा आपको। यानी एक्चुअल में आपने 1500 रुपीज दिए होंगे किसी पर्सन को 9% पर एनम के रेट से, तो 6 साल के बाद आपको 810 रुपए उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, 810 रुपीज इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे हम सोच सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट of interest, at what rate of interest per annum will a sum double itself in 8 years। क्या बोला है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो आपने अमाउंट दिया होगा वो डबल हो जाएगा 8 साल में ना। तो अगर 8 ईयर्स में वो डबल हो जा रहा है तो हमने देखते हैं उसको। तो यहां से हमारा अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रे RT डिवाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं। अब ये अमाउंट जो हो गया इस प्रिंसिपल का डबल हो गया, यानी 2P हो गया इस बार। तो P प्लस 1 प्लस रेट R हमें निकालना है, टाइम कितना है आपको, टाइम दे रखा है 8 ईयर्स डिवाइड बाय 100।
P से P कैंसिल आउट हो गया, तो 2 - 1 1 इक्वल टू मिलेगा 8R डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से रेट मिल जाएगा आपको, रेट इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8। कैंसिल आउट करते हैं, 2 4 जा, ये हो जाएगा 50, अगेन 2 से कट किया, 2 जा, ये हो जाएगा 25। तो 25/2, 25/2 सभी को पता है आधा होता है 12/1/2, है ना, 12.5 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12/1/2%। ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सम, है ना, ए सम when recon, a sum when recon at simple interest, at simple interest 2 whole 1/2, at simple interest 2 whole 1/2% per annum। क्वेश्चन में अभी समझा दूंगा, बस अभी लिख लेते हैं। पर एनम अमाउंट 2 rupees, amount 2 rupees 630 after 2 years। Find the sum। ओके, ठीक है, क्या बोला है उसने, ए सम व्हेन रिकॉन एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो सम होता है वो 2 whole 1/2 पर एनम के रेट से 2 साल के बाद 630 रुपीज हो जाता है। तो हमें सम निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100। अब हमें पता है कि 2 साल बाद 2 whole 1/2 पर एनम के रेट से उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो 630 रुपीज हो जा रहा है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, 1 प्लस रेट, रेट कितना है 2 whole 1/2 5/2, तो 5/2, टाइम कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है, डिवाइड बाय 100। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिलेगा 630 P इंटू ये मिल जाएगा 105 डिवाइड बाय 100। ओके, अब 105 इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, है ना। तो 3 3 जा 9, एक 3 5 जा, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 1 0, अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 7 जा, और 5 4 जा, 5 2 जा, 7 से अगेन कैंसिल आउट, 7 2 जा 7 4 जा 20, 7 5 जा 6 जा, 7 6 जा 42। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 मिलेगा 600 रुपीज। ठीक है, तो 600 रुपीज, यानी 600 रुपीज को अगर 2 whole 1/2 पर एनम के रेट से अब देते हो 2 साल के लिए, तो आपका जो अमाउंट मिल जाएगा वो 630 रुपीज मिलेगा, यानी 30 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया इस केस में। अगर आपसे कोई इंटरेस्ट पूछ लेता अलग से, तो इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट 630 है, प्रिंसिपल हमें पता चला 600 रुपीज, यानी 2 साल का जो इंटरेस्ट बना होगा वो कितना रुपये आएगा, 30 रुपीज आया होगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आई होगी चीजें, है ना। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, बाय।